नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, या मैं कहूँ मेरे फार्म हाउस पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए तरह के वीडियो के साथ। तो आप लोग बहुत दिनों से ये डिमांड कर रहे थे कि कुछ वीडियो फार्म हाउस के डालिए, तो आज चलिए हम फार्म हाउस पर आ गए हैं और अब आए हैं तो आपको लगातार यहीं के वीडियो मिलेंगे। सबसे पहले तो देखिए कितना खूबसूरत सनसेट है। मैंने पहले भी बहुत बार ये कहा है कि ये सांची है, जो जगह जो आप देख रहे हैं, और ये पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों में सनसेट बहुत ही खूबसूरत होता है और पूरा परिवार काम में लगा है। बिटिया, कार्तिक और नाना, कार्तिक के नाना, और सफाई चल रही है। काम तो बहाना है, पर इस बहाने बच्चे नेचर के संपर्क में आते हैं, वरना महानगरों की ज़िंदगी में तो बहुत ही वैसा माहौल होता है कि ये पेड़ पौधों से इंट्रोडक्शन तक नहीं होता। और जब शुरू में कार्तिक फार्म हाउस पर आते थे तो बहुत डरते थे, क्योंकि जंगल के हिसाब से कभी कीड़े मकोड़े, मिट्टी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे बच्चे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होते हैं। और ये पहली क्लिप सनसेट की थी, और ये थोड़ी उससे पहले की है जब सनसेट हुआ नहीं है। तो जब भी मैं वीडियो यहाँ के बनाती हूँ, ये सनसेट हमेशा इसी पहाड़ी में होता है। और दूसरी तरफ देखिए, ये बुद्ध का डोम दिखता है। तो ये मटर हो रही है इन दिनों। और जो लोग जिनके यहाँ खेती किसानी होती है, उन्हें अच्छे से ये अनुभव होगा कि ताज़ी मटर तोड़कर अगर आपने खा ली तो आप मार्केट की मटर खा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि जैसे ही उसको तोड़ के रखो तो बासी होते ही उसका स्वाद बदल जाता है। खेत पर अगर आप शुरू कर देंगे खाना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप ढेर सारी मटर खा जाएंगे। तो ऐसे मटर की कोई बड़ी खेती नहीं है, पर जो हमारे 2 कमरे बने हैं उनके पीछे अपने खाने के हिसाब से 1-2 क्यारी में मटर डाल दी थी। और देखिए कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग हो रही है, और स्वाद तो मैं क्या बताऊं आपको। अब जब मैं टेरेस के वीडियो डालती हूं और आपके बहुत प्रश्न आते हैं कि आप मटर नहीं लगा रहे, तो आपको समझ में आया ना मैं किस लिए मटर नहीं लगा रही। वो इसीलिए नहीं लगाती हूँ कि अब खेत पे हो रही है। और ये ब्रोकली देखिए, बहुत मोटा डंठल था और मैंने हार्वेस्ट कर ली थी महीना भर पहले, और अब उस हार्वेस्ट किए में से 3-3, 4-4 साइड से छोटे छोटे फूल निकल रहे हैं। तो लगभग 1 महीने बाद मैं फार्म हाउस पर आई हूँ। तो बहुत मेंटेन तो नहीं है, क्योंकि बागवानी अगर आप करते हैं तो फिर रोज़ ही कुछ ना कुछ काम होता है। तो मैं जब लौट के आई हूँ तो कुछ सब्जियाँ ख़राब भी हो गई हैं और कुछ बहुत अच्छी भी चल रही हैं। जुकीनी बहुत अच्छी चल रही है, जो कि मुझे लग रहा था कि होगी नहीं। और बैंगन अच्छे चल रहे हैं। फूल गोभी लगभग समाप्त हो गए हैं। और कुछ में माऊ का अटैक भी हुआ है। चूँकि दवा कुछ भी नहीं छिड़की है तो बिल्कुल भगवान भरोसे चल रहा है। हमारे खाने लायक लेकिन सब्जियां निकल रही हैं, और बस ये तो एक हॉबी है। और देखिए कार्तिक बहुत मगन होके काम कर रहे हैं और बीच बीच में बोल भी रहे हैं कि मुझे रिकॉर्ड कर लेना। हाँ, देखो मैं काम कर रहा हूँ नानी। तो बस आज के दिन में तो हमने सफाई शुरू की है, और जब हम रहेंगे यहाँ तो रोज़ रोज़ क्या क्या काम हो रहा है वो भी आपसे इंट्रोड्यूस करेंगे। फसल कौन सी लगी है आप देख लीजिए, चने लगे हैं। और हाँ, चने फसल के हिसाब से बहुत लेट हो गए हैं। इस साल खेत में बहुत पानी भरा रहा तो उसमें बतर देर से आई, देर से मिट्टी सूखी, इसलिए भी लेट हो गए। और फिर उसके बाद दोबारा पानी गिर गया। तो बस पूरा परिवार साफ़ सफाई में लगा है, और हमारा टारगेट है कि 5 से 6 दिन के अंदर हम फिर से इसका हुलिया बदल देंगे। और टेरेस और खेत के काम में बहुत अंतर होता है। खेत का काम टाइम टेकिंग होता है,
ख़त्म होने का नाम ही नहीं लाता। और ये देखिए आप, हमारी हार्वेस्टिंग हो गई है और आपको हार्वेस्टिंग दिखाना ज़रूरी है। देखिए आप हार्वेस्टिंग। ये ताज़ी ताज़ी मटर। अब अगर आप पीस के इसके निबोना बनाएं या कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। कैसी लगी आज की ये छोटी सी वीडियो? अब मैं यहाँ हूँ फार्म हाउस पर, तो रोज़ ही मैं नई नई क्लिप्स ज़रूर भेजूँगी आपको। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।